भारत की आदिवासी वीरांगनाएं। दोस्तों, भारत के इतिहास में ऐसे कई आदिवासी वीरांगनाएं हुई जिन्होंने अपने देश के लिए बलिदान दिया। इन वीरांगनाओं ने दुश्मनों का डटकर सामना किया। आज हम इस वीडियो में 7 आदिवासी वीरांगनाओं के बारे में जानेंगे। नंबर 1, फूलो और जानो। जब भारत में अंग्रेजों का राज था तब सन 1855 में भिगनाडीह गांव के सिद्धू, कान्हू, चांद, भैरव, यह 4 भाई और 2 बहनें फूलो और जानो, इन भाई बहनों के नेतृत्व में करीब 60,000 संथालों ने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किया। इन संथालों का उद्देश्य ईस्ट इंडिया कंपनी के मुख्यालय कलकत्ता पर ही कब्जा जमाना था। 30 जून 1855 में हूल विद्रोह हुआ। स्कॉटिश इतिहासकार विल्सन हंटर ने अपनी किताब एनल्स ऑफ रूरल बंगाल में उस समय कार्यरत एक ब्रिटिश अफसर मेजर जर्निस के हवाले से लिखा कि वह समर्पण करना जानते ही नहीं थे। जब तक नगाड़े बजते थे उनका पूरा समूह डटा रहता और मारे जाने के लिए तैयार रहता। उनके तीर ने प्रायः हमारे लोगों को मारा, इसलिए हमें तब तक फायर करना पड़ता था जब तक कि वे डटे रहते। इस युद्ध में शामिल हुआ ऐसा एक भी सिपाही नहीं था जो खुद पर शर्मिंदा नहीं था। सोचिए दोस्तों, वह भी क्या दृश्य रहा होगा जब एक तरफ ढोल नगाड़े बज रहे थे, क्रांतिकारी तीर चला रहे थे और दूसरी तरफ से ब्रिटिश गोलियों की बौछार कर रहे थे। कितना भयानक दृश्य रहा होगा। इस विद्रोह में 25,000 संथाल आदिवासी मारे गए थे। संथाल हुल को संगठित करने में फूलो और जानो ने अपने भाई सिद्धू, कान्हू और चांद व भैरव के साथ मिलकर महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इन दोनों बहनों ने हुल के मूल उद्देश्य को अपने क्षेत्र के जन जन तक पहुंचाया। ये दोनों बहनें पाकुड़ के निकट संग्रामपुर में अंग्रेजों के शिविर में घुस गई और दोनों ने मिलकर 21 अंग्रेजों को काट दिया था। अंग्रेजों और इन दोनों बहनों के बीच घमासान युद्ध छिड़ा हुआ था और अंततः यह दोनों बहनें अपनी माटी के लिए लड़ते हुए अमर शहीद हो गई। सिद्धू ने अपने बहनों फूलो और जानो को कहा, आन दो लट्टू बोधिया खोल हारे बहादुरी उदुकेदा, यानी तुमने बड़े भाइयों से भी बढ़कर बहादुरी दिखाई। यह दोनों वीरांगनाएं झांसी की रानी लक्ष्मीबाई से भी पहले अमर हुई थी। संथाल हुल विद्रोह पर प्रसिद्ध दार्शनिक कार्ल मार्क्स ने अपनी पुस्तक नोट्स ऑन इंडियन हिस्ट्री में 1855 के संथाल हुल को आम लोगों के नेतृत्व में लड़ा गया औपनिवेशिक भारत का पहला संगठित जनयुद्ध कहा गया है। नंबर 2, रानी दुर्गावती। रानी दुर्गावती का सामना मुगलों से हुआ। इनका जन्म 5 अक्टूबर 1524 में कालिंजर दुर्ग में दुर्गाष्टमी पर हुआ, इसलिए इनका नाम दुर्गावती रखा। वह राजा कीर्ति सिंह की इकलौती संतान थी। गोंडवाना के राजा संग्राम शाह व दलपत शाह का युद्ध चंदेल राजा कीर्ति सिंह से हुआ, तब दुर्गावती की शादी दलपत शाह से हुई। इनका शासन गढ़मंडला रहा। इनके पुत्र का नाम नारायण था। बाज बहादुर ने रानी दुर्गावती पर बुरी नजर डाली थी। तब रानी दुर्गावती ने बाज बहादुर की पूरी सेना का सफाया ही कर दिया। रानी दुर्गावती ने 3 मुस्लिम राज्यों को जीता। मुगल बादशाह अकबर गोंडवाना जीतकर रानी दुर्गावती को अपने हरम में रखना चाहता था। उसने आसफ खां को गोंडवाना पर आक्रमण करने भेजा। पहली बार तो आसफ खां पराजित हो गया, लेकिन अगली बार उसने दुगनी सेना लेकर गोंडवाना पर आक्रमण किया। इस युद्ध में रानी दुर्गावती पुरुष वेश में लड़ी थी। इस लड़ाई में करीब 3000 मुगल सैनिक मारे गए थे, पर रानी दुर्गावती को भी बहुत क्षति हुई थी। अगले दिन 24 जून 1564 को मुगल सेना ने फिर हमला बोला। तब रानी दुर्गावती ने अपने पुत्र नारायण को सुरक्षित स्थान भेज दिया और वह मुगलों से युद्ध करने लगी। जब वह बेहद घायल हो गई और उन्हें लगने लगा कि युद्ध अब उनके पक्ष में नहीं रहा, तब उन्होंने आदार वजीर सिंह से आग्रह किया कि वह अपनी तलवार से उनकी गर्दन काट दे, पर वह इसके लिए तैयार नहीं हुआ।
अतः रानी ने अपनी कटार स्वयं ही अपने पेट में भोंककर आत्म बलिदान के पथ पर बढ़ गई। रानी दुर्गावती के पिता कीर्ति सिंह का युद्ध शेरशाह सूरी से हुआ, जिसमें वे वीरगति को प्राप्त हुए थे। नंबर 3, झलकारी बाई। झलकारी बाई का जन्म 22 नवंबर 1830 को हुआ। वह झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की सेना में महिला शाखा दुर्गा दल की सेनापति थी। वे लक्ष्मीबाई की हमशक्ल भी थी। इस कारण शत्रु को गुमराह करने के लिए वे रानी के वेश में युद्ध करते हुए अंग्रेजों के हाथों पकड़ी गई और रानी लक्ष्मीबाई को किले से बच निकलने का अवसर मिल गया। झलकारी बाई ने झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के साथ मिलकर स्वाधीनता संग्राम में ब्रिटिशों से लड़ते हुए भी शहीद हुई थी। मैथिली शरण गुप्त ने झलकारी बाई पर कविता लिखी। आकर रण में ललकारी थी, वह झांसी की झलकारी थी, गोरों को लड़ना सिखा गई, रानी बन जौहर दिखा गई, हे इतिहास में झलक रही, वह भारत की सन्नारी थी। नंबर 4, कालीबाई भील। दक्षिणी राजस्थान आदिवासियों का गढ़ है। दक्षिणी राजस्थान के डूंगरपुर जिले के रास्तापाल में 13 वर्षीय कालीबाई भील पाठशाला में पढ़ती थी। जून 1947 में डूंगरपुर के महारावल के फरमान के बावजूद रास्तापाल की पाठशाला बंद नहीं हुई। दरअसल महारावल और ब्रिटिश पाठशालाएं बंद कराना चाहते थे, लेकिन जब रास्तापाल पाठशाला बंद नहीं हुई तब पुलिस सुपरिटेंडेंट एवं मजिस्ट्रेट अपनी सेना के साथ पाठशाला बंद कराने पहुंचे। लेकिन प्रजामंडल कार्यकर्ता नानाभाई खांट और अध्यापक सेंगा भाई ने पाठशाला बंद करने से इनकार कर दिया। तब सिपाहियों ने अध्यापक सेंगा भाई को ट्रक से बांधकर घसीटना शुरू किया। वहां खड़ी भीड़ चुपचाप तमाशा देखती रही। तब 13 वर्षीय भील बालिका कालीबाई अपने खेत से घास काटकर लौट रही थी। जब उन्होंने अपने गुरु सेंगा भाई को ट्रक के पीछे घसीटते देखा तो वह भीड़ को चीरती हुई गई और अपने अध्यापक सेंगा भाई के कमर में बंधी रस्सी को दंतारी से काट दी। मगर तभी पुलिस की गोलियों ने कालीबाई को छलनी कर दिया। इससे आम जनता की आंखें खुली और उन्होंने ब्रिटिशों के खिलाफ विद्रोह किया। 18 जून 1947 के अंत में अपने गुरु को बचाने के लिए कालीबाई ने 20 जून 1947 को दम तोड़ दिया। रास्तापाल में उनकी स्मृति में एक स्मारक बना हुआ है। नंबर 5, राजकुमार जाल्की। मध्य प्रदेश के नीमच जिले में रामपुरा स्थित है। अरावली की पहाड़ियों में बसे रामपुरा पर भील राजा रामा भील का शासन था। वे 10 क्षेत्रों के राजा थे, जिनमें उनकी राजधानी रामपुरा थी। उनकी बेटी का नाम जाल्की था। जब रामपुरा पर बाहरी आक्रमणकारियों ने आक्रमण किया तब राजा राम भील दुश्मनों से युद्ध करते हुए वीरगति को प्राप्त हो गए। ऐसे समय में राजकुमारी जाल्की के पास 2 ही विकल्प थे, या तो वह महल छोड़कर भाग जाए या दुश्मनों से युद्ध करे। उन्होंने दूसरा विकल्प चुना और उनके नेतृत्व में महिला सेना ने दुश्मनों को कड़ी टक्कर दी। अतः वे भी रामपुरा के युद्ध में वीरगति को प्राप्त हुई। नंबर 6, राजकुमारी सिंगी दई। रोहतासगढ़ के राजा रुईदास थे। उनकी बेटी का नाम सिंगी दई था। रोहतासगढ़ पर कई बाहरी राजाओं ने आक्रमण किया, लेकिन वे असफल रहे। लेकिन एक ग्वालिन ने दुश्मनों को यह बताया कि 1 महीने के विषुसेंद्रा त्योहार पर सभी पुरुष त्योहार में शामिल होने जाते हैं। तब राज्य में केवल महिला ही होती है। तब दुश्मन राजाओं ने विषुसेंद्रा त्योहार के समय रोहतासगढ़ पर आक्रमण कर दिया। तब सिंगी दई के नेतृत्व में महिला सेना ने पुरुष वेश धारण कर दुश्मन सेना को 3 बार युद्ध में हरा दिया। लेकिन चौथी बार आक्रमण करने पर सिंगी दई को पहाड़ों की तरफ जाना पड़ा। लेकिन सिंगी दई के नेतृत्व में महिला सेना ने अदम्य वीरता का परिचय दिया था। नंबर 7, रानी गाई दिनलियू। नागालैंड की रानी गाई दिनलियू ने ब्रिटिश शासन के विरुद्ध विद्रोह का नेतृत्व किया। वे अपने भाई जदोनांग के साथ हेराका आंदोलन से जुड़ी, जिसका लक्ष्य क्षेत्र में दोबारा नागा राज स्थापित करना और अंग्रेजों को अपनी मिट्टी से खदेड़ना। उनके भाई जदोनांग के बाद वह हेराका आंदोलन की नेतृत्वकर्ता बनी। उन्होंने अंग्रेजों द्वारा आदिवासियों को धर्म परिवर्तन कर क्रिश्चियन बनाने का पुरजोर से विरोध किया। उन्होंने हर हाल में अपनी संस्कृति, भाषा और मिट्टी की रक्षा करने का संदेश दिया। रानी गाई दिनलियू को रानी की उपाधि जवाहरलाल नेहरू ने दी थी।
उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि आप किस टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं। हमारा चैनल सब्सक्राइब कर ऑल नोटिफिकेशन चालू कर लीजिए। आपका कीमती समय देख रही वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।